अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल मैंने CS401 की इस फ़ाइल का पार्ट 1 अपलोड किया था और वो फ़ाइल जो है वो 100 MCQs पर मुश्तमिल थी और उसमें मैंने आपको ना सिर्फ MCQs करवाए थे बल्कि साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इस टॉपिक्स में से यहाँ पे MCQs आया हुआ है, आपके पेपर में शॉर्ट लॉन्ग भी आ सकता है। साथ में साथ मैंने आपको करंट पेपर भी शेयर किया था। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले पार्ट 1 जाकर देख लें और मैं कोशिश करूँगी कि उस वीडियो का लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँ ताकि जिन लोगों ने नहीं देखी वो पहले उसको देखें और बाद में इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो सबसे पहले इस फाइल में से जितने MCQs हमारे कल रह गए थे हम उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है वो मैं हैंडआउट्स पे जाके आपको दिखाऊंगी कि सब्जेक्टिव जो है वो किस किस तरह से किस किस टॉपिक्स में से आया हुआ था। वैसे तो मैं साथ साथ MCQs के साथ साथ भी आपको बताती जा रही थी, पिछली वीडियो में भी बताया था और इसमें भी बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि हैंडआउट्स पे जाके आपको एक दफ़ा जब वो लाइंस दिखाऊंगी तो मेरा ख्याल है उस तरह से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमने 105 MCQs कर लिए थे, आज 106 से हमने स्टार्ट करना है। तो पहला MCQs है आज की वीडियो का, द GTD। GDT itself is an array of descriptor which each descriptor is an dash in entry। हर डिस्क्रिप्टर की कितनी एंट्री होती है? 8 बाइट की होती है। ये इसका साइज पूछ रहे हैं आप। नेक्स्ट है इन 9 पिन DB9 कनेक्टर विच पिन इज असाइन टू CD कैरियर डिटेक्ट। तो इसमें बाकी DB9 की जो बाकी ओवरऑल जो 9 इसकी पिन्स हैं, यहाँ पर तो एक पिन का पूछा हुआ है ना, जो सारी 9 की 9 पिन्स है ना, इनके बारे में MCQs अक्सर आ जाते होते हैं और MCQs के अलावा बाज़ दफ़ा शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में भी इनके हवाले से कोई ना कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, या तो वो कभी जो है वो दे देंगे कैरियर डिटेक्ट के हवाले से आप इसकी थोड़ी डिटेल्स बताएं, या कभी बोलेंगे कि आप जो है वो कोई सी 5 पिन्स का नाम बताएं और कुछ इस तरह से ना, तो वो किसी न किसी हवाले से इसको कवर करते ही हैं इस टॉपिक को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो इसमें से 2 MCQs दे देंगे या शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी आ जाता है इसमें से। कहने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपने तीनों लिहाज से करना है कि अगर शॉर्ट आ जाए तो वो भी आपका कवर हो जाए, अगर MCQs आता है तो भी, और अगर लॉन्ग आता है तो भी। लॉन्ग में भी वो कह सकते हैं कि आप जो है वो 9 की 9 पिन्स का इनाम बता दें। नेक्स्ट है रेप ई रिपीट स्ट्रिंग वाइल द डैश फ्लैग इज सेट। कौन सा फ्लैग सेट होगा तो वो रिपीट करेगी, तो ये 0 फ्लैग है। नेक्स्ट है इन इंटरप्ट मास्किंग वो यूज डैश टू गेट अ कंट्रोल फ्रॉम द प्रोग्राम। इंटरप्ट मास्किंग में हम किसको यूज करते हैं? प्रोग्राम से कंट्रोल हासिल करने के लिए विदाउट लेटिंग द प्रोग्राम नो अबाउट इट। तो हम यूज़ करते हैं IRQ0 को। IRQ0 के तो फिर भी कम क्वेश्चन थे, लेकिन इंट इंस्ट्रक्शन के हवाले से जितना भी कुछ दिया मैंने, इंट 10 है, इंट 21 है, या जो भी इंट के हवाले से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में तो आप कह लें कि 50% या शायद इससे भी ज़्यादा के MCQs और ओवरऑल जो पेपर था ना इसमें से इंक्लूड था। कहीं पे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ है, कहीं से जो है वो MCQs बार बार इसी में से पूछ रहे हैं। तो इंट इंस्ट्रक्शन के आपने अलग से नोट बना के उनको अलग से याद करना है, ठीक है। बाकी सारी बुक एक तरफ और इंट इंस्ट्रक्शन एक तरफ। नेक्स्ट है पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑलवेज ऑपरेट ऑन। तो ये पुश एंड पॉप के बारे में तो आपको पता ही होगा। पुश का मतलब होता है स्टैक में किसी भी डेटा को डालना, और पॉप का मतलब होता है निकालना। तो इस ऑपरेशन के लिए हमेशा जो है वो क्या यूज़ किया जाता है? वर्ड। नेक्स्ट है डैश इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट इन इंटरप्ट कंट्रोलर। इंटरप्ट कंट्रोलर में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? तो ये हमने कल भी पढ़ा था। IRQ0 की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और IRQ9 की सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड इज़ ऑफ साइज। अच्छा, 2-3 एब्रीवेशन भी जो है वो इस पेपर में आई हुई थी, अभी जो करंट पेपर है इसमें। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनमें बिल्कुल ही नेक्स्ट जो पेपर होता है ना उनमें बिल्कुल ऑपोजिट पेपर आ जाता है। पहले कुछ और किसी और टॉपिक में से पूछा होता है, जब अगला पेपर आता है तो बिल्कुल ही किसी और टॉपिक में वो पूछ लेते हैं ना। लेकिन CS401 ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही अलग सा पेपर नहीं आता। करंट पेपर ही बार बार रिपीट हो रहा है, और जो पिछली दफ़ा पिछले सेमेस्टर में पेपर हुआ था काफ़ी हद तक उन्हीं टॉपिक को वो दोबारा से पेपर में ला रहे हैं। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे हार्ड डिस्क MBR मास्टर बूट रिकॉर्डर का साइज़ कितना है? तो इसका साइज़ है 446 बाइट। नेक्स्ट है इन
9 pin DB9 connector, which pin is assigned to DTR, data terminal ready। तो ये है जी इसका करेक्ट ऑप्शन 4, ये चौथी पिन है। नेक्स्ट है इन DB9 कनेक्टर विच पिन इज असाइन टू SG, सिग्नल ग्राउंड। सिग्नल ग्राउंड को कौन सी पिन असाइन की होती है? सिग्नल ग्राउंड को 5 पिन असाइन की होती है, पिन नंबर 5। नेक्स्ट है डैश बाइट ऑफ डॉस डेटा बफर स्टोर द मैक्सिमम करेक्टर बफर कैन होल्ड। डॉस डेटा बफर मैक्सिमम कितने करेक्टर को बफर में होल्ड कर सकता है? तो कितने जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बाइट को डॉस में स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है 9 पिन DB9 कनेक्टर विच पिन इज असाइन टू DSR, डेटा सेट रेडी। अच्छा, ये हम इन पिन्स का जहाँ पर आएगा इसका आंसर 6 है। मैं आपको बता रही थी कि जहाँ पर भी ये पिन्स आएंगे हम इनको स्किप करेंगे, क्योंकि इन 9 जो पिन हैं इनको आपने याद कर लेना है, बार बार MCQs को देख के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है COMP1 इज कनेक्टेड विद। COMP1 किसके साथ कनेक्टेड है? IRQ4 के साथ। पेज नंबर 106 पर इसका आंसर दिया हुआ है, हैंडआउट से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफ इंट 10 इज यूज टेक्स्ट मोड चार्ज। तो 1110H इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं DB9 कनेक्टर विच पिन इज असाइन टू RTS, रिक्वेस्ट टू सेंड। ये पिन 7 यूज होती है इसके लिए। ईच थ्रेड कैन हैव देयर ओन एग्जीक्यूशन एरिया। हर थ्रेड का अपना एक एग्जीक्यूशन एरिया होता है, कहाँ पर? स्टैक में। और स्टैक के लिए जो है वो LIFO यूज़ हम करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। लास्ट इन यानी लास्ट पे जो हमने चीज़ रखी थी उसको पहले निकालेंगे। नेक्स्ट है 120 थ्रेड कैन हैव फंक्शन कॉल पैरामीटर्स एंड डैश वेरिएबल। पैरामीटर और कौन से साथ में वेरिएबल्स होते हैं? इसके लोकल वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट है TSR स्टैंड फॉर टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट। अच्छा, टर्मिनेट और स्टे रेजिडेंट के हवाले से वहाँ पर भी करंट पेपर में भी MCQs आया हुआ था। आप मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो उसकी नहीं याद, लेकिन कुछ पूछा हुआ था इसके हवाले से। तो TSR जी बाज़ दफ़ा MCQs में आ जाता है, बाज़ दफ़ा शॉर्ट में आ जाता है। कहीं पर आया हुआ TSR स्टैंड फॉर, और कहीं पर जो है वो MCQs दे के पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ये किसकी हमने डेफिनेशन लिखी है, और कहीं पर वो बता रहे हैं टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट की डेफिनेशन हमें बताओ कि इसका मतलब क्या होता है। सिंपली इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेट होने के बाद भी मेमोरी पर कब्जा जमाए रखता है। कल भी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन ऐसी बताई थी। अच्छा चलिए, मैं आपको एक दफ़ा असेंबली लैंग्वेज की ज़बान में समझा देती हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब वैसे तो क्या होता है कि जब कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो वो टर्मिनेट हो जाता है, तो जो जो एलोकेट उसको हुई होते हैं ना रिसोर्सेज, तो उनको डी एलोकेट कर दिया जाता है, और जो जो स्पेस उन्होंने ली हुई होती है तो उस स्पेस को खाली कर दिया जाता है, जगह खाली हो जाती है ताकि अगला प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो सके। नॉर्मली तो ये होता है, लेकिन जब हम टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रोसेस अगर टर्मिनेट हो भी जाता है तो उसके बाद भी मेमोरी पर अपनी स्पेस जो है वो ऐसे ही एलोकेट किए रखता है, डी एलोकेट नहीं करता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IRQs इज डिराइव्ड बाय अ कीबोर्ड। तो RQ1 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग RQ इज कनेक्टेड टू सीरियल पोर्ट COM2। तो ये IRQ3 है। सीरियल पोर्ट COM1 के लिए IRQ4 करेक्ट ऑप्शन होता है। प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर PIC हैज़। तो इसके 8 इनपुट सिग्नल होते हैं और एक ही इसका आउटपुट सिग्नल होती है। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से याद कर लें कि जैसे आप 8 डिजिट को प्लस करते हैं 1 से लेकर 8 तक, तो उनकी एक ही आउटपुट आती है। जब प्लस करते हो तो उसकी आउटपुट एक आती है। इनपुट तो हमने 8 ली थी ना, तो इस तरह से आप हिंट लेके याद रख सकते हो। नेक्स्ट है विच पिन इज असाइन टू RI रिंग इंडिकेटर। तो ये लास्ट पिन है, पिन नंबर 9। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पिन्स ऑफ पैरेलल पोर्ट कनेक्टर आर ग्राउंडेड। तो 18 से 25 पिन्स होती हैं जो कि पैरेलल पोर्ट कनेक्टर में ग्राउंडेड होती हैं। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग IRQs इज यूज्ड फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए IRQ6 यूज होता है। When two devices in the system want to use the same IRQ line, then what will happen? जब दो डिवाइसेस सेम टाइम में एक RQ यूज़ करना चाह रही होती हैं तो क्या होता है कि एक कन्फ्लिक्ट अकर हो जाता है। अब आप ये तो देखो ना, ये तो कंप्यूटर की ज़बान में यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है। आप सिंपल भी आप देखो कि घर में बहन भाई अगर एक ही चीज़ को दो बहन भाई लेना चाह रहे होते तो क्या होता है, झगड़ा ही होता है ना। तो ये भी वही चीज़ है। रियल लाइफ की अगर एग्जाम्पल लेके आप लोग याद रखेंगे ना, ईजिली याद रहेगा आप लोग को। पेज नंबर 16 पे इसका आंसर गिवन है, वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है
IRQ इज रेफर टू, IRQ किसको रेफर करता है? 8 इनपुट सिग्नल को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर थ्रेड एंट्री, थ्रेड एंट्री के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? CS एंड IP। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज यूज्ड फॉर अर्थमेटिक ओवरफ्लो, अर्थमेटिक ओवरफ्लो के लिए कौन सा इंटरप्ट यूज होता है? इंट फॉर। नेक्स्ट है DOS हैज अ सिंगल एंट्री पॉइंट थ्रू डैश जस्ट लाइक अ पिन होल कैमरा, तो int 21 है इसका करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ही सिंगल एंट्री पॉइंट होता है, किस जरिए वो एंट्री करता है ये वो आपसे पूछ रहे हैं। जस्ट लाइक अ पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरे की तरह DOS का कौन सा वो सिंगल एंट्री पॉइंट है जिसके थ्रू वो उसको असेस करता है? तो int 21 के थ्रू करता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज द कैस्केडिंग इंटरप्ट कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द सेकेंड्स इन द मशीन, तो ये IRQ2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये MCQs में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरप्ट आर डैश एंड डैश, इंटरप्ट आर एसाइक्रोनियस एंड अनप्रिडिक्टेबल, और एसाइक्रोनियस किसे बोलते हैं और अनप्रिडिक्टेबल किसे बोलते हैं, ये भी बाज़ दफ़ा आपसे पूछ लेते हैं। इसका सिंपल मतलब होता है कि कब कहाँ कैसे अकर हो जाता है इसके बारे में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग IRQ इज यूज्ड बाय द साउंड कार्ड और अ नेटवर्क कार्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी MCQs करंट पेपर में दोबारा रिपीट हो रहा है, तो IRQ5 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, पैरेलल पोर्ट के लिए कौन सा IRQ यूज़ होता है? तो IRQ7 है पैरेलल के लिए। अच्छा, नेक्स्ट MCQs है द IDTR इज अ डैश बिट रजिस्टर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द GDTR, तो ये इसका यहाँ पर आंसर 48 बिट रजिस्टर है, लेकिन वहाँ पे जो करंट पेपर में MCQs कुछ इस तरह से आया हुआ था कि GDTR सिमिलर है किसके, नीचे उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे IDTR और DTR और एक दो और थे ना, तो इस तरह से कि ये किसके सिमिलर है, तो इस लिहाज से भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आपस में सिमिलर हैं। और नेक्स्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है द क्लियर स्क्रीन और ऑपरेशन इनिशियलाइज द होल ब्लॉक ऑफ वीडियो मेमोरी टू 0x0720, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये MCQs में दे रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा वो छोटा सा दे देते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं और उसको कहते हैं प्रोग्राम लिखने को बोलते हैं कि इस तरह से आप प्रोग्राम लिखो जो कि स्क्रीन को क्लियर कर दे। नेक्स्ट है रेप E और रेप NE आर यूज्ड विद द, रेप तो वैसे रिपीट को कहते हैं ना, तो REPE का मतलब है रिपीट इक्वल और रिपीट नॉट इक्वल, आर यूज्ड विद द डैश इंस्ट्रक्शन, तो ये किस इंस्ट्रक्शन के साथ यूज़ हो रहे हैं? तो ये स्कैस SCASP आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके साथ यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है इंटरप्ट आर डैश इवेंट्स, इंटरप्ट कौन से इवेंट्स होते हैं? अभी हमने पढ़ा एसाइक्रोनियस एंड अनप्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट इंट इंस्ट्रक्शन टेक अ डैश बाइट आर्गूमेंट वेरिंग फ्रॉम 0 to 25, तो ये 1 बाइट आर्गूमेंट लेती है इंट जो है वो 0 से 25। नेक्स्ट MCQs है चेंजिंग एंड रिस्टोरिंग द स्टेट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। अच्छा, ये 156 वाला जो MCQs है मुझे इस पर शक हो रहा है, आई थिंक इसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेक्ट ऑप्शन होगा, आपने लोगों ने इसको वेरीफाई करना है। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है, पिछली वीडियो में एक दो इस तरह के MCQs आए थे और मैंने आप लोग को कहा था कि आप लोगों ने वेरीफाई करने हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आकर रिप्लाई किया कि मैम इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। जब आप लोग खुद वेरीफाई किसी चीज़ को करते हो तो फिर आपको वो याद भी रहती है चीज़। तो यहाँ पे इसका मतलब मल्टीटास्किंग करेक्ट हुए। मल्टीटास्किंग का तो मतलब होता है ना कि एक टाइम पे ज़्यादा सारे काम एट अ टाइम करना, और मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ज़्यादा सारे थ्रेड्स एट अ टाइम वर्क कर रहे होंगे। बट एनीवेज आप लोगों ने इसको वेरीफाई कर लेना, बाकी तो सारे करेक्ट ही मार्क हुए हैं, बट इस पर मुझे शक हो रहा है। ओके, ये जो MCQs है ना, MCQs नंबर 157, इसको याद रखना। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है, हालांकि बड़ी आसान सा इसका आंसर है, लेकिन स्टिल जो है वो क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है क्योंकि बाकी भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है ना, तो मिक्सअप हो जाता है और फिर जो है वो क्या होता है, नंबर कट जाते हैं ना। देर आर डैश फॉर्म ऑफ मूव एस इंस्ट्रक्शन, MOVS भी पढ़ते हैं, वैसे मैं मूव पढ़ती हूँ, ठीक है। MOVS इंस्ट्रक्शन, तो इसकी 2 इंस्ट्रक्शन है। उन्होंने क्या कहा था कि MOVS इंस्ट्रक्शन की जो 2 फॉर्म्स हैं उनके नाम बताएं। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द सेगमेंट एड्रेस ऑफ एंड इंटरप्ट सर्विस रूटीन,
तो इसके लिए फार्मूला जो यूज़ होता है n मल्टीप्लाई 4+2। अब जो है वो तकरीबन मैं इस फाइल में देख रही हूँ, बाकी सारे MCQs काफ़ी सारे रिपीट हो रहे हैं, तो उनको मैं स्किप कर करके आप लोग को दिखा रही हूँ। एक MCQs हमारा मज़ीद यहाँ पर रहता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद जो है ना वो हम जाते हैं हैंडआउट्स पर, और उस हैंडआउट्स को दिखाते हुए आपको मैं हैंडआउट से जाऊँगी और आपको करंट पेपर भी दिखाऊंगी, और अगर कोई एक आधा MCQs हमारा यहाँ से रह गया तो वो भी इंशाल्लाह वहाँ पर हम कवर कर लेंगे। यस, ये वाला MCQs भी काफ़ी दफ़ा जो है वो रिपीट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला कैलकुलेट द डिज़ायर्ड लोकेशन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन की डिज़ायर्ड लोकेशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है? लोकेशन इज इक्वल टू रो नंबर मल्टीप्लाई 80 प्लस कॉलम, और फिर इन सब को मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ। अच्छा, तो हम हैंडआउट्स पर, तो फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो रहा है स्क्रीन लोकेशन कैलकुलेशन। तो सबसे पहले जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया जो मल्टीप्लाई हो रहा था स्क्रीन कैलकुलेशन की कैलकुलेशन करने के लिए, रोज़ के साथ मल्टीप्लाई करना था 80 को, प्लस कॉलम करना था, और फिर उन सब को ओवरऑल मल्टीप्लाई करना था 2 के साथ। ये देखिए यहाँ पर आपके पास ये MCQs है, हाईलाइट हुई हुई लाइंस। इसके बाद नेक्स्ट है मल इंस्ट्रक्शन। मल का मतलब है मल्टीप्लाई करना, और ये अनसाइंड जो आपके पास नंबर्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेगा। अगर आपके पास जो सोर्स ऑपरेंड है वो बाइट होगा यानी 8 बिट का होगा, तो फिर वो मल्टीप्लाई कर होगा AL रजिस्टर में, और उसका रिजल्ट स्टोर होगा AH में और AL में। सोर्स ऑपरेंड से आपने परेशान नहीं हो जाना। ऑपरेटर का मतलब होता है, यानी अगर हम प्लस करें ना 8 + 5 कर रहे हैं, तो 5 और 8 जो है वो क्या हो जाएंगे? ऑपरेंड, और दरम्यान में जो प्लस है वो होगा ऑपरेटर। सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ऑपरेंड जिसको आप प्लस या माइनस करने जा रहे हो, अगर वो जो है वो बाइट में होगा, तो फिर वो उसको हम स्टोर करेंगे AL रजिस्टर में, और उसका रिज़ल्ट जो रिटर्न हमारे पास आएगा वो AH और AL में स्टोर हो जाएगा। और अगर वो इससे ज़्यादा मेमोरी उसको चाहिए और वो वर्ड में है, तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे AX में, और उसका रिज़ल्ट स्टोर करेंगे DX और AX में। ये भी देखें, पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑलवेज क्रिएट और ऑपरेट ऑन वर्ड। ये भी हमने MCQs पढ़ा ना कि वर्ड पे हमेशा ऑपरेट करता है, जबकि डेटा जो है वो रीड और राइट हम बाइट पे और वर्ड दोनों पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 9 पर आ जाएं, तो यहाँ पर जो ये स्ट्रिंग प्रोसेसिंग की, सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, और इसकी टोटल कितनी स्ट्रिंग ये हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन टोटल हैं कितनी, आपको उनके नाम पता होने चाहिए। चले मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन का सिंपली मतलब क्या है कि एक पावरफुल इंस्ट्रक्शन है, जो कि एक इंस्ट्रक्शन देने से हम काफ़ी सारा काम एट अ टाइम कर लेते हैं। इसको हम ब्लॉक प्रोसेसिंग या फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसकी जो है वो 5 होती हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। पहली होती है STOS, LODS, CMPS, SCAS और MOVS, जिसको मूव भी हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो है वो ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को हमें यूज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सारा काम हम अगर जल्दी से कर लेंगे तो उससे स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी, और उसके साथ साथ ये है कि हमें कोड जो है वो दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो रिडक्शन इन कोड साइज़, ये भी इसका एक जो है वो मेन बेनिफिट है। तो इसके 2 ही मेन बेनिफिट हैं, स्पीड इम्प्रूवमेंट और रिडक्शन इन कोड साइज़। नेक्स्ट है मेमोरी सोर्सेज के लिए DS और SI पॉइंटर को होल्ड कर रहा होता है, मेमोरी डेस्टिनेशन के लिए ES और DI होल्ड कर रहा होता है पॉइंटर को। देखें, ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं। इनका फ़ायदा ये है कि वैसे तो आप सारी पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पे जो ब्लू लाइंस लिखी होती है, अगर जल्दी से आप इनको रीड आउट कर लें तो आपके लिए रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है मूवमेंट को, और अगर फ्लैग जो है वो क्लियर हो जाता है तो क्या है कि डायरेक्शन फ्रॉम लोअर टुवर्ड हायर एड्रेस, नीचे से ऊपर हायर एड्रेस की तरफ जो है वो डायरेक्शन जा रही है। अगर फ्लैग सेट है तो डायरेक्शन हायर से लोअर एड्रेस की तरफ आ रही है। ये MCQs के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर DF यानी डायरेक्शन फ्लैग जो है वो अगर क्लियर होगा तो इसका मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, और अगर वो सेट हो जाता है तो इसका मतलब है ऑटो डिक्रीमेंट मोड में है वो। नेक्स्ट देखते हैं जी क्या आ रहा है।
तो इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है, अगर वो आपसे पूछ लें कि क्लियर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो क्लियर डायरेक्शन के लिए हम CL क्लियर के लिए आ जाएगा, और D डायरेक्शन के लिए CLD हम क्लियर डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और सेट डायरेक्शन के लिए हम STD यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे पहली 2 लाइन्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि हर इंस्ट्रक्शन जो है वो बाइट्स और उसके वर्ड वेरिएंट होते हैं। स्टॉस के भी 2 वेरिएंट हैं, STOS जिसका भी हमने पढ़ा है। इसका मतलब सिंपली होता है कि स्टोर स्ट्रिंग। स्टोर स्ट्रिंग की ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। जब इसकी आप फुल फॉर्म याद करेंगे फिर आपको समझ आएगा। LODS लोड को बोलते हैं, SCAS कंपेयर को बोलते हैं, MOVS मूव या ट्रांसफ़र को कहते हैं। और इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो ये आपको इजीली याद रहेगी। एनीवेज हम पढ़ रहे थे STOS की 2 वेरिएंट्स को। तो ये STOS BE है, यानी जो स्टोर हो रही है स्ट्रिंग वो बाइट में है, और STOS W का मतलब है जो स्ट्रिंग स्टोर हो रही है वो वर्ड में है, यानी वर्ड साइज है उसका। डिटेल आप लोगों ने पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट बताऊंगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, स्टोर के बारे में अभी हमने पढ़ लिया। एक और चीज़ जहाँ पे न्यू आई है, रैप इज यूज्ड वाइल होल प्रोसेस रिपीट CX टाइम। तो रैप क्यों यूज़ होती है? सारे के सारे प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम तक एग्जीक्यूट करने के लिए। रैप का मतलब होता है रिपीट करना ना, एक किसी भी इंस्ट्रक्शन को अगर आपने बार बार रिपीट करें तो उसके लिए आप रैप यूज़ करोगे। लोड का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना एक लोकेशन से दूसरी जगह पे, और इसमें SI अपडेट होता है। कि आपने लाजमी याद रखना है कि किस में SI अपडेट होगा, किस में DI अपडेट होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है स्कैस, इसका मतलब है कंपेयर करना। मूव का मतलब है डेटा को ट्रांसफर करना। फिर वही बात, लेकिन यहाँ पर SI और DI दोनों अपडेट होंगे, ये चीज़ आपने याद करनी है। नेक्स्ट है CMPS यानी कंपेयर। अच्छा, यहाँ से MCQs नहीं, बल्कि आप MCQs भी आपके पास आ सकता है, लेकिन वहाँ पे जो करंट पेपर में आया हुआ था वो MCQs नहीं, बल्कि आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि कंपेयर के लिए कौन सी उसके साथ प्रीफिक्सेस यूज़ होती हैं इस इंस्ट्रक्शन के लिए, वो आपने बतानी थी। तो यहाँ पर देखें, इसके साथ लास्ट पे अगर आप लास्ट वाली लाइन पढ़े, ओनली द रैप E एंड रैप NE। रैप का मतलब है रिपीट, NE नॉट इक्वल। अगर स्ट्रिंग को तब जो है वो रिपीट करो अगर वो इक्वल नहीं है, या रैप E यानी तब रिपीट करो जब वो इक्वल है। ये 2 वाली इंस्ट्रक्शन जो है रैप E एंड रैप NE 2 प्रीफिक्सेस इसके लिए यूज़ होती हैं CMPS के लिए। ये आपके पास शॉर्ट आया हुआ था क्वेश्चन। तो इन दोनों प्रीफिक्सेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो हम चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो उस सारे में वही एग्जांपल उन्हीं टॉपिक्स की, उन्हीं इंस्ट्रक्शन की बार बार थी। सो हम आगे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरप्ट कहते किसे हैं, और फिर इंटरप्ट की 2 टाइप्स होती हैं, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, एक हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। जो सॉफ्टवेयर में अगर कोई खलल आ जाता है, सॉफ्टवेयर में कोई इंटरप्ट आ जाता है, उसका मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, और हार्डवेयर इंटरप्ट का मतलब है कि हार्डवेयर में कोई खलल आया है। इंटरप्ट क्रिएट होने की भी डिफरेंट वजूहात होती हैं, और फिर हम इनकी प्रायोरिटी सेट करते हैं, और प्रायोरिटी के बेस पर इन इंटरप्ट्स को हैंडल किया जाता है। ये लंबी कहानी है, लेकिन खैर हम यहाँ पढ़ रहे थे कि इंटरप्ट होते क्या हैं। इंटरप्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी इवेंट्स होते हैं जो प्रोसेसर के आउटसाइड पे अकर हो रहे होते हैं, और ये एसाइक्रोनियस और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता, और करेंटली एग्जीक्यूशन से भी इनका कोई लेना देना नहीं होता, यानी उससे रिलेटेड नहीं होते। तो हाईलाइटेड हैंडआउट्स आप लोगों ने गूगल से डाउनलोड कर लेने हैं, और ये साथ साथ जो भी ब्लू में लिखा हुआ है इसको आपने लाजमी पढ़ना है। खैर इस सब को अब मैं इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि हम बना रहे थे रिवीजन वीडियो। बेसिकली मैंने करंट पेपर शेयर करने के लिए आपके साथ वीडियो बनाई थी, लेकिन जब टॉपिक आ जाता तो मैं समझा देती हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने लॉन्ग हो जाने की वजह से शॉर्ट बताया था, और फिर स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम साथ साथ ही एक्सप्लेन भी कर दिया करें, फिर हमें जो है वो बार बार किसी और की वीडियो पे ना जाना पड़े, ताकि एक ही वीडियो से हमारा सारा कुछ क्लियर हो जाए, जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं वो भी, और साथ में MCQs करंट पेपर सब कुछ। इसलिए मैं मिक्स करके सारा कुछ एक ही वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास हुकिंग एंड इंटरप्ट। इसका मतलब है कि मैपिंग टेबल में आपने एक न्यू एंट्री को इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, सिंपल इसका ये मतलब है। अच्छा, ये थोड़ा सा बैक आ गए हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझसे रह गई थी। इंट 0 जो होता है वो डिवीजन बाय 0 के लिए यूज़ होता है, और इंट 1 जो होता है वो ट्रैप सिंगल स्टेप इंटरप्ट। अच्छा, ये ट्रैप सिंगल स्टेप इंटरप्ट जो है ये MCQs में आया हुआ था। नेक्स्ट है इंट 2 नॉन मास्केबल इंटरप्ट।
इंट 3 है डिबग इंटरप्ट, इंट 4 है अर्थमेटिक ओवरफ्लो चेंज साइन बिट। इंपॉर्टेंट लाइन्स थी इसलिए मैंने दोबारा आप लोग को बताया। नेक्स्ट है बायोस एंड डॉस ऑफ इंटरप्ट। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आया हुआ था, डॉस नहीं उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा हुआ था जस्ट ओएस। बायोस एंड ओएस का डिफरेंस बताएं। तो ये ओएस आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं, डॉस हो या ओएस हो एक ही बात होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो इन दोनों का मेनली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बायोस क्या करता है, व्हाट डज बायोस डू, व्हाट डज डॉस डू, ईटीसी, इस तरह से कुछ आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का यहाँ पर भी काफ़ी 4-5 लाइनें तो आपको इनके डिफरेंस में मिल जाती हैं, और अगर नहीं मिलती तो फिर डिटेल में आप लोग जो है वो समझ नहीं आती आप लोग को, तो आप चैट जीपीटी से इसका आंसर निकालोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको आपने लाजमी करने, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था, तो कुछ ना कुछ लाजमी आपके पेपर में भी रिपीट होगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि करंट पेपर में एक बंदे के पेपर में उस टॉपिक्स में से क्या आता है, काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। दूसरे बंदा जब पेपर देने जाता है तो वो जो पिछले बंदे के पेपर में एमसीक्यूज़ आए थे ना 4 या 5, वो अगले बंदे के पेपर में उसी 4-5 एमसीक्यूज़ की बजाय वो एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझा करें, करंट पेपर में जो चीज़ दी है उसको एज इट इज़ कॉपी ना किया करें, समझा करें कि ये इनके कहने का मतलब है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को उठाएं और उनको हर लिहाज से तैयार कर लें, तो फिर इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा, जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ या शॉर्ट के हवाले से कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि विच सर्विसेज बायोस प्रोवाइड, बायोस कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो एक जो है वो इसकी सर्विस बता देंगे, 3 कोई और करके इस तरह से एमसीक्यूज़ भी दे सकते हैं और शॉर्ट में भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर है द लेयर ऑफ बायोस प्रोवाइड सर्विसेज लाइक डिस्प्ले अ करेक्टर और क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। इसका ये वाला आंसर, और इसके साथ जो है वो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आईबीएम स्टैंडर्ड वीडियो सर्विस के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है, इंट 10, और कीबोर्ड सर्विस के लिए इंट 16, बायोस एक्सपोर्ट पैरेलल पोर्ट सर्विस एक्सपोर्ट के लिए इंट 17, और डॉस एज अ सिंगल एंट्री पॉइंट थ्रू इंट 21। और नेक्स्ट है सर्विसेज नंबर प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज थ्रू एंड इंटरप्ट, सर्विस नंबर जो है वो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है किस इंटरप्ट के थ्रू, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ आ रही है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये तो हो गया कवर। तो हम आगे 9 चैप्टर नंबर पे। अच्छा देखिए, पीछे हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और यहाँ पे हार्डवेयर इंटरप्ट के बारे में बता रहे हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट को रियल टाइम इंटरप्ट भी कहते हैं। यहाँ पर जो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ पूछा जाता है ये शॉर्ट के हवाले से या कहीं से भी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मेनली बताने का मतलब ये है कि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज़ भी। व्हाट इज़ पीआईसी, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, कभी वो एब्रीविएशन भी पूछ सकते हैं, कभी एमसीक्यूज़ इस तरह से जो है वो नीचे ऑप्शन देके उस तरह से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने ये याद कर लेनी है, और उसके बाद जो है वो ये IRQ जो दी हुई है ना, क्योंकि यहाँ पर तो अरेंज नहीं है जो हैंडआउट्स में दिए हुए, जो साथ में इन्होंने लिखा हुआ है ना कि IRQ 0 जो है वो टाइमर डिवाइस के लिए, 1 है कीबोर्ड के लिए, 2 है कैस्केडिंग इंटरप्ट के लिए, 3 है कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट कॉम 2 से, और सीरियल पोर्ट कॉम 1 से कनेक्ट करने के लिए IRQ 4 यूज़ होता है। साउंड कॉर्ड के लिए 5 यूज़ होता है। फ्लॉपी के लिए आप देखिए साउंड के 5 लेटर बन रहे हैं, SOUND, तो IRQ 5 को ऐसे याद कर लो। फिर फ्लॉपी के लिए 6 बन रहे हैं, तो 6 इस तरह से याद कर लो। और नेक्स्ट है पैरेलल पोर्ट, इसके लिए IRQ 7 है। नेक्स्ट आया पोर्ट से इतना नहीं आ रहा है एमसीक्यूज़ वगैरह, तो एक दफ़ा आप लोग पढ़ लें। अच्छा, इन और आउट इंस्ट्रक्शन में से एक एमसीक्यूज़ आया हुआ था, अब एग्जैक्टली मुझे इसका स्टेटमेंट नहीं याद क्या थी, लेकिन एक एमसीक्यू जो है वो यहाँ से गिवन था। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अलावा क्या क्या नेक्स्ट यहाँ पे प्रोग्राम है इंटरवल टाइमर, PIT, इसके एब्रीविएशन भी पूछी जाती है, और साथ में इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, पहले चिप्स नंबर भी देख लें, 8254 है, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी है 1.19318 मेगाहर्ट्ज़, और आउटपुट कनेक्टेड होती है IRQ 0 लाइन्स, और IRQ 0 जनरेट होता है 18.2 टाइम्स पर सेकंड, और इंटरवल टाइम होता है 55 मिली सेकेंड बिटवीन 2 टाइमर ट्रिक। ये 55 वाला जो है वो एमसीक्यूज़ आया हुआ था करंट पेपर में। नेक्स्ट हम आ गए पैरेलल पोर्ट। अच्छा, पैरेलल पोर्ट की पिन्स वगैरह के हवाले से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो पैरेलल पोर्ट की पिन्स के हवाले से ये देख लें आप लोग। पैरेलल पोर्ट कनेक्टेड DB25 बाई डायरेक्शन पोर्ट है। इंपॉर्टेंट पिन्स कौन कौन सी है, पिन 2 टू पिन 9 से टेक डेटा फ्रॉम द प्रोसेसर, और
पिन 10 जो है ACK पिन यूज्ड बाय पॉइंटर, 18 से 25 जो है वो ग्राउंडेड हैं। और नेक्स्ट है ओल्ड कंप्यूटर जो है LPT2 278 से 227A पोर्ट डेजिग्नेट करते हैं। और इसके अलावा 378 जो है वो डेटा पोर्ट है। पोर्ट 37A को हम कहते हैं कंट्रोल पोर्ट। इफ़ वो यूज़ आउट इंस्ट्रक्शन, अगर आप आउट इंस्ट्रक्शन यूज़ करें तो 1 बिट होगा के लिए होगा 5 वोल्ट का सिग्नल, 0 पोर्ट के लिए होगा 0 वोल्ट का। सारे प्रोग्राम उसके बाद आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 10 पे, डिबग इंट। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आ रही है, 3 फ्लैग नॉट यूज्ड इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन से 3 फ्लैग है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज़ नहीं होती? इसके हवाले से कहीं पर MCQs मैंने देखा था, तो ये 3 हैं, तीनों को आप देख लें। डायरेक्शन फ्लैग है, इंटरप्ट फ्लैग है और ट्रैप फ्लैग है। बाकी जो ब्लू लाइन्स लिखी हुई इनको आप एक दफ़ा पढ़ लें। ये करंट पेपर में नहीं आया हुआ था इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग का ऑलरेडी आपको पता होगा, नाम से भी ज़ाहिर है कि ज़्यादा सारे काम जो है वो एट अ टाइम हो रहे होते हैं। तो सारी डिटेल्स अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो बेशक पढ़ लें। कहने का इनका सिंपली मतलब ये है कि जब जो है वो ज़्यादा सारे काम एट अ टाइम हो रहे होते हैं। अब एट अ टाइम जो है वो CPU बहुत सारे काम को एट अ टाइम नहीं कर रहा होता, उस लिहाज से बैकएंड हिस्ट्री में ये है। वैसे तो हम आम ज़बान में तो यही कहते हैं मल्टीटास्किंग का मतलब ज़्यादा सारे काम एक टाइम पे करना। अब देखें, अगर आम हम लोग किसी बंदे को भी बोलते हैं कि वो जी मल्टीटास्किंग करे, वो तो ज़्यादा सारे काम करे। अब एक बंदा एट अ टाइम तो एक ही काम कर रहा होता है ना। एक दिन में अगर वो 3 4 5 7 8 काम कर रहे हैं, लेकिन एट अ टाइम तो एक ही काम कर रहा होता है ना। तो CPU का भी यही हाल होता है। यहाँ पर भी इसकी डिटेल यही बताई हुई कि जो है वो नैनो सेकंड में या इससे भी बहुत कम टाइम CPU के लिए एनफ होता है। तो वो एक बड़े सारे प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है और पहले फ़ौरन से ए प्रोसेस जो है वो उसका थोड़ा सा काम करेगा, उसके बाद B प्रोसेस का करेगा और फिर जो है वो एक तरफ दोबारा आ जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। नेक्स्ट एक MCQs है int 8 दैट इज सेविंग एंड रिस्टोरिंग द रजिस्टर। तो ये int 8 यूज़ होता है, ये आपने याद रखना है। ये भी जो है वो MCQs में आया हुआ है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होल इवेंट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जो होल इवेंट पीछे हमने पढ़ा कि एक का काम करने के बाद फ़ौरन से फिर रिटर्न बैक करके दूसरे का काम करना, तो इसी को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। मल्टी थ्रेडिंग कर्नल एज TSR, ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट और MCQs के हवाले से। नेक्स्ट है वीडियो सर्विसेज। यहाँ से वो जो है वो कुछ 2-3 MCQs आए हुए थे। यही ग्राफिक मोड सर्विसेज और इनकी ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह पूछी हुई थी। और इसके अलावा जो है वो कुछ कोड वगैरह दे के और उसकी वो पूछ रहे थे कि अब ये हमने क्यों यूज़ किया हुआ है। यानी अगर उन्होंने AH00H लिखा हुआ है इस तरह से लिख के और वो आगे पूछ रहे थे कि ये क्यों यूज़ हो रहा है, इसका क्या मतलब है, कुछ इसी तरह के थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो इसमें से कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। सेकेंडरी स्टोरेज में यहाँ पर एक ट्रैक वाला जो है, ये सेकंड पैराग्राफ में अगर आप लोग देखें तो द ट्रैक आर फर्दर कट वर्टिकली इनटू सेक्टर। ट्रैक जो है वो फर्दर जो है वो जब पढ़ पढ़ के थक जाते हैं तो ज़बान भी फिसलना शुरू हो जाती है खुद ब खुद। अच्छा, ट्रैक आर फर्दर जो है वो ट्रैक्स जो है वो वर्टिकली सेक्टर्स में डिवाइड हुए हुए होते हैं। और लॉजिकल डिवीजन जो है वो पूरे एरिया की वो ट्रैक्स के थ्रू हुई हुई होती है। और जो ईच सेक्टर होता है वो होल्ड कर रहा होता है 512 बाइट ऑफ डेटा। कितने बाइट्स वो होल्ड कर रहा होता है और फ्लॉपी डिस्क में कितने उसके ट्रैक्स होते हैं। अच्छा, उन्होंने थोड़ा सा सिनेरियो दिया हुआ था MCQs और उन्होंने कहा था कि स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क हैज़ 80 सेक्टर एंड 80 ट्रैक्स और 18 सेक्टर पर ट्रैक विद 2 थ्रेड्स, 1 ऑन ईच साइड। और सेक्टर इनके आगे से वो पूछ रहे थे स्टोरेज के हवाले से के, तो इसकी टोटल 1440 KB डेटा होगा इस पे। नेक्स्ट है बायोसी द डिस्क एज कम्बिनेशन ऑफ सेक्टर। यहाँ पे लंबी चौड़ी लाइन्स लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लें, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस वो पहला पैराग्राफ जो है ना वो ट्रैक्स और सेक्टर्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि एक बड़ी सारी डिस्क होती है, वो ट्रैक्स में डिवाइड होती है और फर्दर उसको जो है वो सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। और इतने ट्रैक और इतने सेक्टर्स हों तो फिर उस पर जो है वो इतना डेटा स्टोर हो जाता है। बेसिकली सिंपल चीज़ जो है उसमें ये है। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का हम यूज़ क्यों करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और डिवाइस ड्राइवर होते क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से एक MCQs आया हुआ था। लेकिन पिछले सेमेस्टर में डिवाइस ड्राइवर से एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए आपने उस टॉपिक को भी थोड़ा सा देखना है। सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग। सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग में से सबसे पहले तो ये जो सारी दी हुई है ना 9 dB 25
की 9 पिन्स दी हुई हैं, इनको आपने लाजमी देखना है। बाद में आपको पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट का डिफरेंस पता होना चाहिए। पैरेलल पोर्ट्स का मतलब एक होता है कि जितने भी बाइट्स हैं वो सेंड हो रहे हैं सीरीज़ में एट अ टाइम, सारे के सारे सेंड हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। और जो सीरियल का मतलब होता है कि एक एक करके वो सेंड हो रहे होंगे सीरीज़ में, ठीक है। पैरेलल में वो सारे इकट्ठे सेंड हो रहे होंगे। सॉरी, मैं थोड़ा शायद इसको मिक्सअप कर गई। पैरेलल का मतलब है कुछ ज़्यादा सारे इकट्ठे हो रहे हैं और सीरीज़ में जो है वो लाइन बाय लाइन एक एक करके वो हो रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ से एक इम्पोर्टेंट जो है वो आई थिंक आया हुआ था, क्वेश्चन था करंट पेपर में। आई डोंट नो अब लॉन्ग था या शॉर्ट था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक जो है वो यहाँ से आया हुआ था। वो क्या था कि पोर्ट पैरामीटर इन एल कंसिस्ट ऑफ द बॉड। अच्छा, वहाँ यहाँ पर बताना था ये कि इसके कौन कौन से पोर्ट पैरामीटर्स हैं। तो इनके पहले तो नाम्स बताने थे। यस, ये लॉन्ग में था आई थिंक। तो बॉड रेट, पैरिटी और स्टॉप बिट और डेटा बिट और ये कितनी कितनी बिट्स लेते हैं ईटीसी, थोड़ी सी इनकी डिटेल्स बता के इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना होगा। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये बॉड रेट और पैरिटी और स्टॉप बिट और डेटा बिट ये क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 मोड प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 8088 के लिए 16 बिट प्रोसेसर यूज़ होता है और इंटेल के लिए 32 बिट प्रोसेसर होते हैं। और ये करने के बाद नेक्स्ट चीज़ आपने क्या देखनी है कि 32 bit address register can access up to 4 GB memory, so memory access has increased a lot। तो कितनी मेमोरी को ये access कर सकते हैं 4 GB। अच्छा, प्रोटेक्टेड वाला हम जो है वो पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था और उन्होंने खुद दिया हुआ था कोड, और उन्होंने कहा हुआ था कि आप ये जो हमने कोड दिया हुआ ना, इस कोड को आप प्रोटेक्टेड मोड में कन्वर्ट करें। कुछ इस तरह का था, गिवन कोड को ही आपने प्रोटेक्टेड मोड में बनाना था। तो नेक्स्ट है GDT, ये और GDTR और LGDT, इनके हवाले से MCQs थे और नल डिस्क्रिप्टर के हवाले से भी एक MCQs था। नेक्स्ट जो है वो वीसा के बारे में पूछा हुआ था कि ये अक्सर आता है कि वीसा स्टैंड फॉर। तो वीसा की एब्रीवेशन है वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन। हम इसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट देखते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ था कि इंटरप्ट है गेट डिस्क्रिप्टर में जो P लिखा हुआ है, इस P का क्या मतलब है। नेक्स्ट है इंटरफेसिंग विद हाई लेवल लैंग्वेज। तकरीबन यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आया जो कि दिया हुआ हो पेपर में या कोई MCQs वगैरह। कंपैरिजन विद अदर प्रोसेसर, जी मोटरोला 68 प्रोसेसर, इसमें से बाज़ दफ़ा जो है वो MCQs वगैरह आ जाते होते हैं, या फिर मोटरोला और सनस्पार्क का इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये सनस्पार्क का मतलब क्या है, यानी इसके एब्रीवेशन क्या है, स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ये MCQs जो है ये करंट पेपर में आया हुआ था। इसके अलावा जो है वो आप लोग इसको दोनों का जो मोटरोला और सनस्पार्क का जो आपने देखना है डिफरेंस, ये आपने लाजमी देखना है। तो अगर आप ये 2 वीडियो मुकम्मल कर लेंगे, ये वाला जो आज की वीडियो है ये पहले वाली वीडियो का पार्ट 2 है और इससे पहले जो पार्ट 1 अपलोडेड है उसको, यानी 2 वीडियोस अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपने हैंडआउट्स नहीं भी देखना है तो 2 वीडियो देखने के बाद आप एक दफ़ा हैंडआउट्स को पढ़ के कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।